जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा करंट का टॉपिक है। सबसे पहले खेल पुरस्कार 2023, ठीक है। पुरस्कारों का संचालन कौन करता है? भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज आ गया हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसे 1991-92 में स्थापित किया गया था। ओके, यहाँ इस पुरस्कार का नाम हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी कौन? मेजर ध्यानचंद के नाम पर पड़ा है। यह 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में अभी तक कौन कौन है? एमसी मैरी कॉम है, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर तथा विराट कोहली शामिल है, ठीक है। और 2023 के जो हमारे कौन सा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है चिराग शेट्टी। ध्यान रखना है आपने, किसको दिया गया है? चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ओके, बैडमिंटन में दिया गया 2023 का जो हमारा कौन सा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये किस किस को दिया गया? 2 खिलाड़ी को दिया गया बैडमिंटन में, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया। ध्यान रखना है आपने। ओके, इसके बाद आ गया अर्जुन पुरस्कार। हल्की सी नजर मान लेते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन इसके किसमें था, ठीक है, आपको पता ही होगा। ओके, 1961 में यहाँ स्थापित पुरस्कार खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत का सर्वोच्च सम्मान था, ठीक है। क्या था? 1961 में स्थापित यह पुरस्कार खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार था, ठीक है। यहाँ इसका नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में नियंत्रित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार विजेता को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना है आपने। सर्वप्रथम 1961 में फुटबॉल ओलंपिक पीके बनर्जी को इस पुरस्कार से तो क्वेश्चन आ सकता है अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया है? तो पीके बनर्जी को दिया गया। ओके, प्रथम महिला को कौन थी जिसको यह दिया गया था? हॉकी की अन्ना लम्सडेन को। ओके, तो 2023 के बहुत से ऐसे जिनको यह दिया गया। तो तीरंदाजी में दिया गया, किसको दिया गया है? ओजस को दिया गया है। और अदिति, इसके बाद व्यायाम में दिया गया है श्री शंकर को दिया गया, व्यायाम में पारुल को भी दिया, मुक्केबाजी में मोहम्मद हुसामुद्दीन को दिया गया, शतरंज में आर वैशाली को दिया गया, मोहम्मद शमी को क्रिकेट में दिया गया, अनुज अग्रवाल को घुड़सवार में दिया है, दिव्य कृति को घुड़सवारी, ठीक है। गोल्फ में किसको दिया गया है? सुश्री दीक्षा डागर को दिया गया है। इसके बाद आ गया आपका कृष्ण बहादुर को किसको दिया? हॉकी में दिया गया है। पुखराबम सुशीला चानू को भी हॉकी में दिया। कबड्डी में किसको दिया गया? पवन कुमार को। रितु ने की कबड्डी। ये आ सकता है क्योंकि हिमाचल से, तो हिमाचल से रिलेटेड सुश्री नसरीन को किस में दिया? खो खो में। सुश्री पिंकी को लॉन कटोरे में दिया गया है। इसके बाद शूटिंग में किसको दिया गया है? प्रताप सिंह तोमर को। शूटिंग में ईशा सिंह को भी दिया गया। ये हमारा अभी पीछे हरमिंदर सिंह पाल आ गया है स्क्वॉश में, ठीक है। मुखर्जी को किसके में दिया गया है? टेबल टेनिस में। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा सुनील कुमार को कुश्ती में, सुश्री अंतिम को कुश्ती में। नेक्स्ट आ गया हमारा नवम को किस में दिया गया? वशु में दिया गया। शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में दिया गया। ब्लाइंड क्रिकेट में किसको दिया गया? अजय कुमार रेड्डी को। पैरा कैनोइंग किसमें? प्राची यादव को दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यह पुरस्कार प्रशिक्षित जितने भी कोच हैं उनको प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसे वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। तो इसका नाम अर्जुन के प्रशिक्षित द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। यह सम्मानित विजेताओं को द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार क्या है? दिया जाता है। ओके, प्रथम महिला पुरस्कार विजेता 2002 में एथलीट कोच रेनू कोहली थी। ध्यान रखना है आपने। इस बारी अलग अलग नियमित श्रेणी में इस बारी दिया गया। किसको दिया गया? कुश्ती में किसको दिया है? ललित कुमार को दिया गया है। आर बी रमेश को किसमें? शतरंज में। प्रसाद नेगी को पैरा एथलीट में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में, और मलखम्ब में किसको दिया गया है? गणेश प्रभाकर को दिया गया, ठीक है। आजीवन श्रेणी में किसको दिया गया? गोल्फ में दिया गया है जस कीरत सिंह को दिया गया है। भास्करन को कबड्डी में दिया, जयंत कुमार को टेबल टेनिस में दिया गया, ठीक है।
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आ गए, वर्ष 2002 में स्थापित। यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए क्या दिया जाता है, ठीक ध्यान रखना है। व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले ने सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ओलंपियन मुक्केबाज शाहूराज बिराजदार तथा हॉकी के खिलाड़ी अशोक दियान शामिल है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। प्रथम विजेता में कौन है, ओलंपिक मुक्केबाज शाहूराज है, बिराजदार है तथा हॉकी खिलाड़ी कौन है, अशोक दीवान शामिल है। ओके, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने 2023 के लिए किसको दिया गया है, मंजूषा कंवर बैडमिंटन में दिया गया है, ध्यान रखना है। विनीत कुमार को हॉकी में दिया गया है, कविता को कबड्डी में यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना। मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी आपको बताई होगी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 1956-57 में स्थापित किया गया था, कौन सा था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ओके, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी संस्थान या विश्वविद्यालय को दिया जाता था। यह पुरस्कार एक रोलिंग यानी कि अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी और एक क्या है, नगद पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले 1956 किसको दिया गया था, मुंबई विश्वविद्यालय को। 2023 में किसको दिया गया, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ठीक है। समग्र विजेता है ये विश्वविद्यालय। ओके, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब उप विजेता रहा और इसमें द्वितीय पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या है, वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए संगठनों और व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। श्रेणियों में प्रतिभा की पहचान, कोऑपरेटिव, सामाजिक जिम्मेदारी, खिलाड़ी को रोजगार और विकास के लिए शामिल है, ध्यान रखना है। 2023 में जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ओडिशा खनन लिमिटेड को दिया गया है, ध्यान रखना। किसको दिया गया है, जैन को, ओडिशा नगम लिमिटेड। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको दिया गया है, इसे 1993-94 में प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया, ठीक है, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे, ध्यान रखना है, तेंजिंग नॉर्गे। इनके याद में पुरस्कार दिया जाता है। तो प्राप्तकर्ताओं को पिछले 3 वर्षों में भूमि, समुद्र और आयु पर साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए क्या दिया जाता है। इस पुरस्कार का दर्जा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समान है, ध्यान रखना है आपने। वर्ष 2022 में इसको किसको दिया गया है, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को दिया गया है भूमि के लिए। तुलसी चैतन्य को किसको, जल के लिए। अंशु कुमार तिवारी को वायु के उसमें दिया गया, ध्यान रखना है आपने। वर्ष फीफा अवार्ड 2023 अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी को क्या है, फीफा 2023 का बेस्ट प्लेयर के रूप में नवाजा गया है। मेसी ने तीसरी बार क्या है फीफा का अवार्ड अपने नाम किया है। मेसी ने एर्लिंग हॉलैंड और किलियन मुबाप्पे को पीछे छोड़कर क्या है यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एताना बोनमती सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार है, ठीक है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसको दिया गया, एताना बोनमती को दिया गया। क्लब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सीजन के लिए बार्सिलोना स्टार कहाँ की है, बार्सिलोना की स्टार है कौन, एताना जो भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। 2023 का इसको सबसे पुरस्कार ये दिया गया है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण, खेलो इंडिया यूथ का छठा संस्करण कहाँ है, तमिलनाडु में। 26 खेलों के कुल 933 पदक है, ठीक है। 278 स्वर्ण, 278 रजत, 377 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है। शुभारंभ इसका किसके साथ किया गया था, वीरा मंगई। इसके अलावा क्या है, खेलों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल है। किसकी आकृति शामिल है, तिरुवल्लुवर। ओके, ध्यान रखना आपने। इसमें टॉप में कौन सा रहा, महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे कौन रहा, तमिलनाडु, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे दिल्ली, फिफ्थ पे राजस्थान। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तो हरियाणा थर्ड में रहा। कई बार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, फिर दिल्ली और फिर राजस्थान। गोल्ड कितने जीते महाराष्ट्र ने, 57, 48 सिल्वर, ब्रॉन्ज 57 और टोटल 158। ध्यान रखना आपने। सबसे ज्यादा किसने जीते, महाराष्ट्र ने, सेकंड पे
तमिलनाडु में 3rd पे, हरियाणा 4th पे, दिल्ली 5th पे, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा लास्ट है, खेलो इंडिया का विंटर गेम्स 2024 कहाँ हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होंगे। हाल ही में अनावरण किया गया है शुभंकर स्नो लेपर्ड, जिसका नाम क्या है? शीन या शान है। ठीक है, इसका आयोजन एक अनूठा संबंध है। ठीक है, खेलो इंडिया कहाँ पे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होंगे। ओके, धन्यवाद।